पहले हमारे पास जो पप्पू था वो हम बोलते हैं कि वो नेशनल पप्पू। तो फिर मैं हिंदूवाद पे आ जाऊंगी कि हिंदू जागने चाहिए। मूवी द्वारा देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन पे आप देखो, हम लोग ज़मीन पे देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में कन्वर्जन हो रहा है। तो केरला स्टोरी की तो बात आप कहाँ कर रही हैं? तो इसलिए लोग समझदार हैं, नेता से ज़्यादा समझदार जनता है, और जनता समझती है कि हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। और यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है, 10% 20% इसमें दिखाया गया है, यदि आपको लगता है कि इसमें वोट की बात है, राजनीति का तथ्य बनाए जा रहे हैं, केरला में राजनीतिकरण किया जा रहा है कई चीज़ों पे। नमस्कार, जगह 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहूँगी, आपको बता दें कि अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन खुशबू भगत हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात करेंगे, सवालात इस तरीके से रहेंगे जो आने वाली यानी कि जो मूवी जो है, माफ़ कीजिएगा, जो मूवी रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, उसको लेकर इनके क्या कुछ विचार है, और जिस तरीके से दिल्ली में रेसलर जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर इनके क्या कुछ विचार है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, ये कुछ सवालात रहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहले मूवी के रिलेटेड हम बात करेंगे। द केरला स्टोरी, जिस तरीके से उस फिल्म में दर्शाया गया है, जहाँ पर 4 लड़कियाँ, कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको बुर्का पहनना है, आपको अब धर्म जो है वो कन्वर्ट करना है। क्या लगता है कि जो फिल्म में दर्शाया जा रहा है, क्या एक्चुअल जो है वो केरला में देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज हम जो रियल मुद्दे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, उधर से हट के हम फिल्मों की बातें कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि फ़िल्मों में दिखाए जाने वाले मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं और जो लोग फेस कर रहे हैं इन रियल लाइफ वो छोटे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच भी होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि वो कहानी भी हो सकती है, उसके पीछे उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है, किसकी क्या मंशा है, डायरेक्टर ने उसको कैसे डायरेक्ट किया है, 100% उसकी जो है हम नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है। लेकिन अगर ऐसा है तो तथ्य जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि हमने देखा जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी तो देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साइड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम हाई सेकेंडरी, जो समझदार बच्चे हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनको जाके देखनी चाहिए ये मूवी। अब केरला स्टोरी पे भी ऐसा किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आजकल सरकारों की हम बात करें तो वो भी इनका बड़ा सहयोग ले रही हैं फिल्मों के प्रति, फिल्मों के माध्यम से। अगर हम लव जिहाद की बात करें तो क्या लगता है आपको केरला में ऐसा लव जिहाद जो है वो देखने को मिल रहा है? आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, ऐसा है कि लव जिहाद जैसा मुद्दा जो है इसको हम बार बार लेकर आते हैं। कभी इसका प्रदर्शन कई ऐसे सामाजिक जो संगठन बनाए गए हैं मौजूदा समय में, उन्होंने भी विरोध किया है। कभी वैलेंटाइंस जो होता है उसके ऊपर विरोध कर देते हैं, कभी लव जिहाद को लेके आ जाते हैं। केरला स्टोरी के ऊपर आपने बात की, द कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात करें तो मेरा साफ साफ यही कहना है कि देखिए, जो रियल मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पर उसके ऊपर बात की जाए। फिल्में हैं, फिल्म की तरह देखिए, उसमें से यदि आपको कुछ सही लगता है तो उसको आप पिकअप कीजिए, क्योंकि लगता है कि ये सच्ची घटना से आधारित नहीं है। हो सकता है क्योंकि अगर केरला में ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो अभी तक केरला गई नहीं हूँ, तो अगर ऐसा होता है जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ दिखाया गया था, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ बताया ये जा रहा है कि कई सारी लड़कियां जो है वहाँ पर गायब हो गई थी, धर्म कन्वर्ट करने के लिए उन्हें कहा गया था। मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए, जैसे कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तब तो हम भी यहीं पे थे जब ये सब हुआ। हम छोटे होंगे, हमारे माता पिता ने देखा होगा, हमारे दादा दादी ने देखा होगा, कश्मीर के लोगों ने देखा होगा, तो वी नो द एक्चुअल स्टोरी। अब बाहर के लोग आते हैं, जी बड़ा आतंकवाद है यहाँ पे, है बॉम्ब ब्लास्ट भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ जम्मू कश्मीर में होते हैं। आर्मी क्रैश होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं तो ज़्यादा न्यूज़ आती है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर रोटियां सेकी जाती हैं पूरे देश की, चुनावों में जो है हॉट टॉपिक बना दिया जाता है। तो दूसरी बात, मैं अगर दूसरी तरफ बात करूं तो केरला स्टोरी के पीछे जितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको उसी तरीके से लें। ये केरला के लोगों को तो पता ही होगा कि, तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है इन चीज़ों में ज़्यादा डीप ना चले जाएं।
क्योंकि सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब केरला वाला जानता होगा, जैसे हमें जम्मू कश्मीर की सच्चाई पता है ना, हमें पता है कि जम्मू में गर्मी होती है, कश्मीर में सर्दी रहती है हमेशा, लेकिन बाहर वालों को क्या पता है क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हिंदू और क्रिश्चियन लड़की को वहाँ पर कहा जा रहा है धर्म कन्वर्ट करने के लिए, क्या लगता है आपको कि ऐसा हो रहा होगा वहाँ पर? देखिए, धर्म कन्वर्ट करने की बात तो हम कठुआ में करें, वहाँ पे भी हो रहा है। और मैं ऐसे में फिर मैं हिंदूवाद पे आ जाऊंगी कि हिंदू जागने चाहिए। क्यों आप धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर आपको भगवान ने किसी धर्म में पैदा किया, आप उसी में रहिए। धर्म कन्वर्जन की बात तो जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। कई लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, कई लोग मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, कई लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बाहर आप देखिए, रशिया में चले जाइए तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन राइट नाउ। तो ऐसे में हम बात करें तो ये मूवी द्वारा देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन पे आप देखो, हम लोग ज़मीन पे देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में कन्वर्जन हो रहा है। तो केरला स्टोरी की तो बात आप कहाँ कर रही हैं? तो इसलिए लोग समझदार हैं, नेता से ज़्यादा समझदार जनता है, और जनता समझती है कि हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। इसलिए उतना ही पिक कीजिए जो अच्छा है, जो बुरा है उसको फेंक दीजिए। तो आप जब मूवी थिएटर से बाहर आएँ, उसको मूवी की तरह देखें, और यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है, 10% 20% इसमें दिखाया गया है, यदि आपको लगता है कि इसमें वोट की बात है, राजनीति का तथ्य बनाए जा रहे हैं, केरला में राजनीतिकरण किया जा रहा है कई चीज़ों पे, तो उधर से जो है आप केवल मूवी देखिए। जो टिकट क्या आपको लगता है कि राजनीतिक जो है, राजनीति पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर खेली जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल ना। कश्मीरी पंडितों की जब बात हुई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई, आज बताइए कश्मीरी पंडित मेरे भाई कहाँ गए? जब बंदूकों से उनको मारा गया, जब उनकी ट्रांसफ़र की बात आई, कहाँ गए? कहाँ थी बीजेपी? कहाँ है बीजेपी? उनसे कोई सवाल करते हैं आप मीडिया वाले तो आपको मुहावरे भी जवाब दे देती हैं। तो ऐसा ही कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो पहले कश्मीर फाइल चलाई थी, अब ये चला देंगे, फिर उसके बाद में कोई और टॉपिक आ जाएगा। यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रहा है, हर चीज़ का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और ये सिर्फ भाजपा सरकार नहीं कर रही है, ये बाकी की पार्टीज भी करती आई हैं। और ये तो देखो, ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की ना, अब बीजेपी भी वही कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? देखिए, तभी भी तो फिल्में आती थी ना, कहीं हमें बताया जाता था जी राजनीति ऐसी है, फिल्मों के माध्यम से। अब लोग जो नहीं होते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में। ऐसा नहीं होता भाई, जो आपके आसपास हो रहा है वही सच है, जो फिल्मों में हो रहा है वो सच नहीं है जी। तो बात करें जिस तरीके से दिल्ली में रेसलर्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार काफ़ी समय हो चुका है, तो क्या लगता है कि सुध यहाँ पर क्यों नहीं ली जा रही है? देखिए, बीजेपी का नारा है कि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। तो यहाँ बेटी पढ़ भी गई, मेडल भी ले आई और देश का नाम रोशन कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में नाम रोशन कर दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं उनको इंसाफ दिलाने की, तब भाजपा की जो चुप्पी है वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जम्मू कश्मीर वालों, जाग जाओ। जाग इसलिए जाओ क्योंकि यदि आप ऐसी सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, और जो लेकिन जनता का प्यार बहुत है। आम जनता से जब बात की जाती है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे तो अगर कोई पार्टी आएगी तो वो बीजेपी होगी, बीजेपी सरकार होगी। बिकॉज बीजेपी इज़ मोर एंटरटेनिंग देन कांग्रेस पार्टी। किस तरीके से? इस तरीके से करती है क्योंकि आप देखिए ना किस तरीके से बीजेपी आपके सवालों का जवाब देती है। वो तो सीरियस ही नहीं लेती है आपके सवालों को, ना आपके सवालों को सीरियस लेती है, मीडिया वालों को लेती है, ना जनता को सीरियसली लेती है। वो सीरियस किसको लेती है? सिर्फ ऊपर से जो उनको आदेश। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल, अब मैं मिमिक्री करने तो यहाँ बैठी नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ, तथ्य बता सकती हूँ, क्योंकि हमने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं बहुत सारे सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ द बीजेपी पार्टी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो तो केवल एंटरटेन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वालों को। जम्मू कश्मीर वाले भी हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले जानते हैं कि ऐन मौके पे क्या करना है। और हमारी पार्टी इसीलिए हर कोने में जा रही है, सिर्फ कश्मीर में, सिर्फ जम्मू में नहीं, हर जगह जाके जो है वो प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों को जगा रहे हैं और लोग जाग रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है। क्योंकि देखिए अब लोगों का भी मन भर गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी क्या ही दे दिया लोगों को, अब बीजेपी ने क्या दे दिया। अब इसलिए हम बोलते हैं कि जब एक बार किसी पार्टी को आप फेंक देते तो फेंक देना चाहिए। पहले की तरफ से पूरी अब बीजेपी को फेंका, अब जम्मू कश्मीर पार्टी को जो है मौका दीजिए।
बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बताएं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, लोगों की सुविधाओं को लेकर प्रॉपर तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है, किस प्रकार की कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो उसका पूरी तरीके से आम जनता का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए ऐसा है, कौन सी डेवलपमेंट की बात करिए, केवल रोड का काम चल रहा है, वो भी लंबे समय से चल रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की प्लानिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, ये तब का काम है, ये आज नए नहीं हुए हैं, तो ये चलते रहते हैं। अब क्या होता है, सड़क बनने में टाइम लगता है, जितनी छोटी सड़क होगी उतना कम टाइम, जितनी बड़ी होगी उतना। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि लोगों को सीधी भाषा में समझाओ। ऐसे नेता ने उनको बोल के इतना उलझा दिया कि अब वो बेचारे समझते हैं कि हम भरोसा करें भी तो करें किसी में। एक सवाल पूछना चाहूँगी, अल्ताफ बुखारी जी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो जम्मू की जो स्मार्ट सिटी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो रोडें हैं वो इस कदर ख़राब हैं कि वो अफगानिस्तान की सड़कों से भी बदतर है। आपको क्या लगता है? देखिए केवल आई लव कश्मीर लगाने से और आई लव जम्मू लगाने से, आई लव मुंबई, आई लव दिल्ली, आई लव गुजरात, ये केवल लगा देने से, आप जाइए कैमरा हटा के, फ़िल्टर हटा के आप देखिए, उसकी इतनी दुर्दशा होती है। जो ब्लॉक लगाया होता है सेल्फी पॉइंट, उसकी इतनी दुर्दशा होती है कि वो सब काला हो गया होता है, वो सब काला हो गया होता है। तो आप मुझे ये बताओ, फ़िल्टर हटा के बच्चे सेल्फी लेके डालते हैं, फ़िल्टर लगा के, तो आप फ़िल्टर हटा के देखो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वो डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट होती है आप गांव में जाओ, आप देखो। तो इसलिए नितिन गडकरी साहब की तारीफ़ हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट चीफ जो है हमारे अल्ताफ बुखारी साहब ने भी की थी, और मैं भी यही कहती हूँ कि काम वो कर रहे हैं रोड के। इसमें जम्मू वालों की तो कोई प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने में अफसर आता है, जब तक उसको पता चलता है करना क्या है तब तक उसकी बदली हो जाती है। तो ये सच्चाई है मैडम आज की। आखिरी सवाल रहेगा मैम, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का ये साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है वो आने वाले समय में इतिहाद करेगी, तो आप इसको किस तरीके से? सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो देखिए ऐसा है कि ये अब जा चुके हैं। तो पहले हमारे पास जो पप्पू था वो हम बोलते हैं कि वो नेशनल पप्पू, तो दिस इज़, तो इसलिए आप समझ सकती हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। तो डायनेस्टी जो है जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगी। कोई भी अपने बेटे को आगे करे, कोई भी अपनी बेटी को आगे करे, नहीं चलेगा। चलेगा तो केवल अल्ताफ बुखारी चलेगा, चलेगी तो केवल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वो बंदा जो है वो चुनाव लड़ेगा हमारी पार्टी से, वो लोग चुनाव लड़ेंगे जिनके ना तो पिता कभी पॉलिटिक्स में थे, ना उनके कभी दादा पॉलिटिक्स में थे, ना उनके भाई बंधु पॉलिटिक्स में। क्योंकि जो मेहनत करेगा, सड़क पर उतरेगा, लड़ाई लड़ेगा, केवल वो चुनाव लड़ेगा और वो लोगों की हकों की आवाज़ उठाएगा। यहाँ पे डायनेस्टी जो है नहीं चलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ खुशबू भगत जो कि स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी की, और जिस तरीके से हमने सवालात किए और क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, और जिस तरीके से आपको क्या लगता है द केरला स्टोरी में कितनी सच्चाई जो है वो दिखाई गई है, क्या जिस तरीके से ये बताया गया है कि धर्म को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि किस तरीके से ब्रेन वॉश जो है वो किया जाता है। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको आपके विचार क्या कुछ है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।